हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में घेरदार कुर्ती बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी वेड्थ है 42 इंच। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हमें पूरा ओपन कर लेना है और लंबाई में डबल फोल्ड करके रखना है। तो देखिए इस तरह से कपड़ा डबल में है, यहाँ पे ओपन साइड है, यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड है। तो ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। अभी हम इसको चौड़ाई में भी एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ पर नीचे ओपन साइड है। तो जहाँ पे फोल्डेड वाली साइड है यहीं से हम टॉप पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे यहाँ से हम 15 इंच पे निशान लगा लेना है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अभी इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने कट कर दिया है। ये टॉप पार्ट और स्लीव्स के लिए कपड़ा है और ये बॉटम पार्ट के लिए कपड़ा है। तो अभी हम इसमें से टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसको पूरा खोल लेना है और इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से इसको 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 11.5 इंच की ली है। तो जितना आपका चेस्ट साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करनी है। तो यहाँ पर चेस्ट साइज़ 38 इंच है। तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 9.5 इंच, प्लस 2 इंच लेंगे तो आया 11.5 इंच। इस तरह से ये हमने 11.5 इंच का 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहीं से हम इसको कट कर लेंगे। तो हमारे पास टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकल आएगा। इस तरह से टॉप पार्ट के लिए हमने कपड़ा निकाल लिया है और ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये हमारा स्लीव्स के लिए है। 15 इंच लंबी स्लीव्स यहाँ पर रेडी होगी। इसकी वेड्थ आई है 9.5 इंच तक की। अभी इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये पूरा हमारा बॉटम पार्ट के लिए होगा। इसकी जो वेड्थ है वो 21 इंच की है और लेंथ लेंगे इसकी हम। तो हमारी जो कुर्ती की रेडी लेंथ होगी वो 45 इंच की होगी। तो 45 में से हमने 15 इंच का टॉप पार्ट कट कर लिया है। तो 45 में से हम 15 इंच माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 30 इंच। 30 इंच में से हम 2 या 3 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर लेंथ लेंगे हम 33 इंच की बॉटम पार्ट के लिए। तो यहाँ पर हम 33 इंच पे निशान लगा लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। तो इस तरह से ये बॉटम पार्ट के लिए कपड़ा है, इसको अभी हम साइड में रख लेंगे। अभी सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए जो हमने कपड़ा निकाला था उसे लेना है। इस तरह से ये 4 फोल्ड में ही रखना है। फोल्ड साइड अपनी तरफ रखनी है। 4 फोल्ड की विड्थ है 11.5 इंच और लेंथ है 15 इंच। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो हम लेंगे 11.5 इंच। अब यहाँ पर कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो यहाँ पर लेंगे 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से शेप देंगे। अभी आर्म होल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक विड्थ लेंगे 3 इंच और नेक डेप्थ लेंगे 3 इंच। बैक के लिए फ्रंट के लिए लेंगे यहाँ पर 4 इंच।
उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों के लिए। तो फ्रंट में हमें हल्का सा वी शेप भी बनाना है, तो यहाँ से 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से वी शेप बना लेंगे, लेकिन इसे हम कट नहीं करेंगे। अभी हम बैक नेक और बैक आर्म होल से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे, फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये वी शेप है, ये हम दूसरे फैब्रिक पे बनाएंगे, इसके लिए हम इसको डायरेक्ट कट नहीं करेंगे। अभी हम फ्रंट का आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो हमने फैब्रिक निकाला था उसको लेना है और इस तरह से इसको 4 फोल्ड में ही रखना है। 4 फोल्ड की विड्थ है 9 इंच और लेंथ है 15 इंच स्लीव्स की। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से शेप देंगे। यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे 7 इंच, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। स्लीव्स की दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए इतनी विड्थ में भी हम बहुत ही घेरदार कुर्ती बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे जो फैब्रिक 4 फोल्ड में था उसको 4 फोल्ड में ही रखना है। फोल्डेड वाली साइड हमें अपनी तरफ रख लेनी है। अभी हमें टॉप पार्ट लेना है, जो हमने कट किया था उसको यहाँ पर रखना है। अभी फोल्ड साइड मिला के रखेंगे। टॉप पार्ट को इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और ये जितना भी आ रहा है वहाँ पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से टॉप पार्ट में भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जितना भी फैब्रिक है उसको मेजर करेंगे। तो यहाँ पर ये 6 इंच है, तो 6 इंच में हम 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो 7 इंच का निशान हम इसके अपोजिट साइड में लगा लेंगे, बॉटम में। इन दोनों पॉइंट्स को तिरछा जोड़ेंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको उठाकर इस तरफ रखेंगे। ये जो सीधी साइड है ये हमें तिरछी वाली साइड से मिला लेनी है, इस तरह से। इस तरह से कपड़ा पूरा यूज़ हो गया है। अब यहाँ पर इसको राउंड शेप दे देंगे जिससे कि साइड से कोने नहीं निकलेंगे। तो इसको हम इस तरह से राउंड में कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए इसका घेरा बहुत ही ज़्यादा हो गया है, कम कपड़े में भी। अभी टॉप पार्ट को साइड में रखेंगे और इन कलियों को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे साइड से 4 कलियाँ निकली है, 2 फ्रंट की है और 2 बैक की है। और यहाँ पे सेंटर की 2 कलियाँ निकली है, एक फ्रंट की और एक बैक की। तो एक कली को हम साइड में रख देंगे। अभी हम इनको अटैच कर लेंगे।
तो इस तरह से इसे इसके ऊपर उल्टा रख देना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड में भी इसको इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच करना है। तो इस तरह से देखिए हमने कलियां जॉइंट कर ली है और देखिए इसका घेरा कितना ज़्यादा बन के रेडी हुआ है। तो इस तरह से हमने सिर्फ 2.5 मीटर कपड़े में कुर्ती की कटिंग की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।